वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 41 सजीव एवं उनका परिवेश। आज हम इस वर्कशीट में सजीवों के परिवेश के बारे में पढ़ेंगे। परिवेश क्या होता है बच्चों? परिवेश वह स्थान होता है जहाँ सजीव रहते हैं या उसके चारों ओर की सराउंडिंग्स। क्रियाकलाप 1, दिए गए चित्र को देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जिन सजीव वस्तुओं को आप चित्र में देख रहे हैं उनके नाम लिखिए। यहाँ पर आपको 2 चित्र दिए गए हैं और आपको सजीवों के नाम लिखने हैं। तो बच्चों, सबसे पहला नाम आप पेड़ पौधे लिखेंगे, क्योंकि पेड़ पौधे भी क्या होते हैं बच्चों? सजीव। तो पेड़ पौधे लिख दीजिए। उसके अलावा आपको जो भी सजीव दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हिरन पानी पी रहा है तो आप हिरन लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कौवा बैठा हुआ है, गिलहरी, और यहाँ पर आपको उड़ती हुई चिड़िया दिख रही हैं, और ये यहाँ पर एमू पक्षी बैठा हुआ है, उसका नाम आप लिख सकते हैं। सेकंड पिक्चर में आपको मछलियाँ दिखाई दे रही हैं जो सजीव होती हैं। यहाँ पर एक टर्टल या कछुआ दिखाई दे रहा है, क्रोकोडाइल या मगरमच्छ, हंस, ये सभी क्या हैं? सजीव हैं। इसके अलावा आपको जलीय पौधे दिखाई दे रहे हैं, उनका नाम भी आप लिख सकते हैं। जलीय प्लांट या जलीय पौधे सभी सजीव होते हैं। ये सजीव वस्तुएं आपने कहाँ देखी हैं? तो बच्चों, ये सारी सजीव वस्तुएं एक साथ आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? आप जब चिड़ियाघर घूमने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको चिड़ियाघर में मिल सकती हैं, या आप इन्हें एक साथ देख सकते हैं। क्रियाकलाप 2 क्या दिया है आपको? क्रियाकलाप 2 में आपको बताना है कि कौन सा जीव कहाँ रहता है। यहाँ पर आपको जीवों के नाम दिए हुए हैं और इनको आपको बताना है ये ज़मीन के नीचे रहते हैं, ज़मीन के ऊपर, या फिर पानी में, या अन्य किसी स्थान पर रहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है चींटी। चींटी कहाँ रहती है बच्चों? तो चींटी ज़मीन के नीचे बिल में भी रहती है और चींटी ज़मीन के ऊपर भी घूमती है, और घरों में या किसी भी मिट्टी में इन्हें देखा जा सकता है। हाथी ज़मीन के ऊपर रहता है। ज़मीन के ऊपर रहने के साथ साथ इसे हम जंगल में लिख सकते हैं कि ये जंगल में रहता है। चूहा कहाँ रहता है? चूहा ज़मीन के ऊपर भी रहता है और बिल बनाकर ज़मीन के नीचे भी रह सकता है, और इसे हम घरों में देख सकते हैं। बंदर पेड़ों पर रहता है, ज़मीन के ऊपर रहता है। चिड़िया चिड़िया कहाँ रहती है बच्चों? ज़मीन के ऊपर रहती है, हवा में उड़ती है। इसके अलावा ये कहीं भी तारों पर या छतों पर बैठी हुई दिख सकती है। मकड़ी ज़मीन के ऊपर रहती है, ज़मीन के ऊपर रहने के साथ साथ ये हवा में लटकती रहती है और दीवारों पर मिलती है, तो यहाँ आप दीवार लिख सकते हैं। मछली जल में रहती है, तो मछली के लिए आप यहाँ टिक करेंगे। मछली जल में, जल के अंदर और जल के ऊपर तैरती हुई दिखती है। यहाँ पर आप समुद्र लिख सकते हैं। समुद्रों में, तालाबों में या झीलों में देखी जा सकती हैं। खरगोश ज़मीन के ऊपर रहता है और जंगल में रहता है। केचुआ ज़मीन में के अंदर नीचे रहता है। यहाँ पर केचुए के लिए आप लिख सकते हैं ये मिट्टी में रहता है। ये हलांत है बच्चों। बिल्ली ज़मीन के ऊपर रहती है और इसे बगीचे में या घरों के आसपास सड़कों पर देखा जा सकता है। यहाँ पर आपको एक दूसरी टेबल दी हुई है। उपरोक्त तालिका में जीव कहाँ रहते हैं? कुत्ता, शेर, ऊंट, याक और पेंगुइन। तो आपको बताना है कि ये जीव कहाँ रहते हैं, इनका आवास कहाँ होता है, स्थान जहाँ जंतु रहते हैं। मेंढक जल और थल दोनों जगह रह सकता है, तो मेंढक को आप कहाँ बताएंगे? जल में भी रह सकता है और थल में या स्थल में भी रह सकता है। तो जल और थल में रहने वाले उभयचर होते हैं, ये एम्फीबियन है और जल और थल दोनों में रहता है। कुत्ता थल में या स्थल में रहता है, घास के मैदानों में देखा जा सकता है। इसके अलावा ये कहीं बगीचे या रोड पर कहीं भी देखा जा सकता है। स्थल में रहता है। शेर भी स्थल में रहता है, मगर इसे हम कहाँ देख सकते हैं? जंगल में।
तो इसका आवास जंगल होता है या रहने का स्थान जंगल में होता है। ऊंट को आप कहाँ देखते हैं? मरुस्थल में। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मरुस्थल में या पहाड़ों पर। तो पहाड़ी स्थानों पर या पहाड़ों पर याक पाया जाता है। पेंगुइन ये बर्फ में या ध्रुवों पर। तो आप बर्फ में लिख सकते हैं या ध्रुवों पर जहाँ बर्फ पाई जाती है वहाँ पेंगुइन रहती है। तो बच्चों, अलग अलग जीवित चीज़ें अलग अलग जगहों पर क्यों रहती हैं? अभी आपने देखा सभी जीव अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। कुछ जलीय जीव हैं, कुछ स्थलीय जीव हैं, कोई जंगल में रहते हैं, कुछ मरुस्थल में रहते हैं। तो अलग अलग जीवित चीज़ें अलग अलग क्यों रहती हैं? अलग अलग इसलिए रहती हैं बच्चों कि उन्हें जहाँ भोजन मिलता है, उनका जल मिलता है उन्हें, इसके अलावा उन्हें आश्रय मिलता है। तो वो इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्थानों पर रहती हैं। एक वातावरण का वह हिस्सा जहाँ कोई पौधा या जानवर रहता है उसे उसका आवास कहते हैं। तो आवास क्या होता है? वातावरण का वह हिस्सा जहाँ पर कोई पौधा और या जानवर रहता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? आवास। आवास पौधों और जानवरों को भोजन, पानी, आश्रय और रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। तो प्रत्येक पौधे या जानवर को अलग अलग तरह के आवास की आवश्यकता होती है। कुछ जीव जंतु और पौधे जल में रहते हैं, उन्हें जलीय आवास की आवश्यकता होती है। कुछ स्थल पर रहते हैं, वो स्थलीय आवास कहलाता है। इसके अलावा मरुस्थलीय आवास में भी कुछ जीव जंतु और पौधे रहते हैं। कुछ जीव जंतु पहाड़ों पर पाए जाते हैं जहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है। इसके अलावा कुछ जीव ध्रुवों पर पाए जाते हैं, पोलर रीजन पर, जो बर्फ में रहने के आदी होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।